हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तभी हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 10। सिमिलरली जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें जो बेस होता है वो होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो होता है 8। हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो होता है 16। तभी इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के जाता है। और सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस हमें जो दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग बाइनरी देखें तो बाइनरी में हमें 2 ही डिजिट मिलता है, जिसकी वजह से बाइनरी का जो बेस हमें जो मिलता है वो 2 मिलता है। बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2। तो बाइनरी में हमें 2 ही नंबर मिलता है, 0 और 1, जिसकी वजह से जो बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 2। तो जो बाइनरी का जो बेस है वो कितना है, वो है 2। सिमिलरली जो ऑक्टल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के जाता है। तो सिमिलरली जो ऑक्टल नंबर होता है उसका जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 8। हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में बात करें तो जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो स्टार्ट होता है 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेसिमल नंबर में जो ए होता है उसको हम लोग शो करते हैं 10 से, मतलब 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो 10 को हम लोग शो करते हैं ए से इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। सिमिलरली जो 11 होता है उसको हम लोग शो करते हैं बी से, और जो 12 होता है उसको हम लोग शो करते हैं सी से। 13 को हम लोग शो करते हैं डी से, 14 को हम लोग शो करते हैं ई से, और 15 को हम लोग शो करते हैं एफ से इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पिन पॉइंट कर लो। सिमिलरली जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 16। हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो होता है 16। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर डेसिमल में बेस 10 क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें डेसिमल नंबर में हमें टोटल जो डिजिट मिलती है वो कितनी मिलती है, 10 मिलती है, जिसकी वजह से जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 10। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 10 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 10। सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 2, क्योंकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें आपको 2 ही डिजिट मिलेगी, जिसकी वजह से जो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो होता है 2। यहाँ पर ये 1 और ये 0, यहाँ पर हमें कितने डिजिट दिखाई दे रही है, 2 डिजिट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो होता है 8, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमें टोटल जो डिजिट जो मिलेंगे वो 8 मिलेंगे। 8 कैसा मिलेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 7 1, यहाँ पर ये 6 2, यहाँ पर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और यहाँ पर ये 8। तो यहाँ पर हमें ऑक्टल नंबर में कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 8 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है इसमें बेस कितना होता है, 8 होता है। सिमिलरली हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 16, क्योंकि यहाँ पर आपको 16 डिजिट मिलेंगे। 16 डिजिट कैसा मिलेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें F1, E2, फिर यहाँ पर ये 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, फिर उसके बाद यहाँ पर ये 7, फिर 8, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 6, 10, फिर उसके बाद 11, 5 11 को इंडिकेट कर रहा है, 12, 13, 14, 15 और 16। तो हेक्साडेसिमल में हमें टोटल डिजिट कितने मिल रहे हैं, 16 डिजिट मिल रही है, जिसकी वजह से जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें बेस कितना होता है, 16 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल में बेस होता है 10, क्योंकि हमें 10 डिजिट मिलते हैं। बाइनरी में बेस होता है 2, क्योंकि हमें 2 डिजिट मिलते हैं। ऑक्टल में बेस होता है 8, क्योंकि हमें 8 डिजिट मिलते हैं। हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 16, क्योंकि हमें 16 डिजिट मिलते हैं। हर एक नंबर सिस्टम में जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो बराबर में होता है बेस -1 के। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डेसिमल में लास्ट वाला जो डिजिट है वो है 9, तो बराबर में होगा बेस -1 के। बेस -1 के बराबर में क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली बाइनरी में भी जो लास्ट डिजिट होगा बराबर में होगा बेस -1 के। ऑक्टल में भी जो लास्ट डिजिट है वो बराबर में बेस -1 के। हेक्साडेसिमल में भी जो लास्ट डिजिट हमें जो दिखाई दे रहा है वो बराबर में बेस -1 के। यहाँ पर ये जो लास्ट डिजिट आपको जो मिलेगा वो बराबर में होगा बेस -1 के। तो बेस -1 के बराबर में क्यों है,
हर एक नंबर सिस्टम का लास्ट वाला डिजिट, क्योंकि अगर हम लोग देखें हर एक नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। हर एक नंबर सिस्टम जीरो से स्टार्ट हो रहा है। डेसिमल कंसीडर कर लो, बाइनरी कंसीडर कर लो, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, हर एक जो नंबर सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जिसके वजह से जो लास्ट डिजिट होता है वो बराबर में होता है बेस -1 के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये बेस हमें क्या इंडिकेट करता है, बेस हमें इंडिकेट करता है, बेस इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन एनी नंबर सिस्टम। जो बेस होता है वो हमें इंडिकेट करता है टोटल डिजिट इन एनी नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसा फाइंड आउट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ द बेस। तो डेसिमल में, डेसिमल का जो बेस है वो कितना है, वो है 10। इसका मतलब डेसिमल में आपको 10 डिजिट मिलेंगे। बाइनरी में बेस कितना है, 2, इसका मतलब बाइनरी में आपको 2 डिजिट मिलेंगे। ऑक्टल में बेस कितना है, ऑक्टल में बेस है, ऑक्टल में आपको कितना बेस दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है। ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8, जिसके वजह से जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसमें आपको 8 डिजिट मिलेंगे। हेक्साडेसिमल में आपको कितना नंबर दिखाई दे रहा है, 16 दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से जो हेक्साडेसिमल है इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 16। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन एनी नंबर सिस्टम टोटल नंबर विल रिमेन इक्वल टू दी बेस। किसी भी नंबर सिस्टम में जो टोटल नंबर है वो बराबर में होंगे बेस के। मतलब अगर किसी नंबर सिस्टम का अगर बेस अगर 10 है तो टोटल डिजिट आपको कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, डेसिमल में जो बेस है वो कितने, वो है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 10 होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कितना डिजिट मिल रहा है, 10 डिजिट मिल रहा है। सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2 होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें 2 डिजिट मिल रहा है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 8, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको 8 डिजिट मिल रहा है। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 16, जिसके वजह से यहाँ पर आपको हेक्साडेसिमल में कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, 16 नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर सिस्टम में जो टोटल नंबर होता है वो हमेशा बराबर में होता है बेस के। इन एनी नंबर सिस्टम टोटल नंबर विल रिमेन इक्वल टू दी बेस। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, इन एनी नंबर सिस्टम, किसी भी नंबर सिस्टम में लास्ट नंबर विल बी इक्वल टू दी बेस -1। किसी भी नंबर सिस्टम में जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो बराबर में होता है बेस -1 के। जैसे कि हमने यहाँ पर डेसिमल में डिस्कस किया है, जो लास्ट वाला जो डिजिट है वो बेस -1 के बराबर में रहेगा। बाइनरी में और ऑक्टल में भी लास्ट वाला जो डिजिट है बेस -1 के बराबर में रहेगा। और हेक्साडेसिमल में भी जो लास्ट वाला जो डिजिट है वो किसके बराबर में रहेगा, बेस -1 के। तो बेस -1 के बराबर में क्यों है, इन एनी नंबर सिस्टम लास्ट नंबर विल रिमेन इक्वल टू बेस -1। किसी भी नंबर सिस्टम में जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो बराबर में होता है बेस -1 के। बेस -1 के बराबर में क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, ड्यू टू स्टार्टिंग नंबर विच ऑलवेज रिमेन 0, स्टार्टिंग नंबर की वजह से जो कि हमेशा 0 रहता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, हर एक नंबर सिस्टम में हमें स्टार्टिंग नंबर कितना दिख रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। डेसिमल में भी हमें स्टार्टिंग नंबर 0 दिखाई दे रहा है, बाइनरी में भी हमें स्टार्टिंग नंबर 0 दिखाई दे रहा है, ऑक्टल में भी हमें स्टार्टिंग नंबर 0 दिखाई दे रहा है, हेक्साडेसिमल में भी हमें जो स्टार्टिंग नंबर जो दिखाई दे रहा है वो 0 दिखाई दे रहा है। तो हर एक नंबर सिस्टम में जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो 0 होता है, जिसके वजह से जो लास्ट डिजिट होता है वो बराबर में होता है बेस -1 के। लास्ट डिजिट बेस -1, ऑक्टल में भी लास्ट डिजिट बेस -1, सिमिलरली बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में भी। तो सबसे पहले हम लोग, तो यहाँ पर हमने समझ गया नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। डेसिमल नंबर होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। और हर एक नंबर सिस्टम में जो डिजिट होता है वो बराबर में होते हैं बेस के। अगर किसी नंबर सिस्टम का अगर बेस अगर 10 है तो टोटल कितनी डिजिट मिलेगी, 10 डिजिट मिलेगी। किसी नंबर सिस्टम का बेस अगर 8 है तो कितनी डिजिट मिलेंगी, 8 डिजिट। किसी नंबर सिस्टम का अगर बेस अगर 16 है तो कितनी डिजिट मिलेगी, 16 डिजिट मिलेगी। सिमिलरली अगर किसी नंबर सिस्टम का अगर बेस अगर 2 है तो आपको कितनी डिजिट मिलेंगी, 2 डिजिट मिलेगी। और किसी भी नंबर सिस्टम में जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो बराबर में होता है बेस -1 के, क्योंकि जो स्टार्टिंग डिजिट होता है वो हमेशा 0 के बराबर में होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मतलब हेक्साडेसिमल एडिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, हेक्साडेसिमल में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको नोट डाउन करना होगा। क्या इंपॉर्टेंट थिंग है, हेक्साडेसिमल में जो 10 होता है उसको आप शो करोगे ए से, जो 11 होता है उसको आप शो करोगे बी से, 12 को आप शो करोगे सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को किससे शो करोगे, एफ से शो करोगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करने वाले हैं हेक्साडेसिमल एडिशन। तो हेक्साडेसिमल एडिशन हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर हमने कंसिडर किया हेक्साडेसिमल नंबर। सबसे पहला नॉर्मल एडिशन आप कैसा परफॉर्म करते हो, यहाँ पर ये नॉर्मल एडिशन हमने कंसिडर किया 12 और 19। 12 और 19 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहला 9 में हम लोग 2 ऐड करेंगे। तो 9 में अगर 2 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, डेसिमल। यहाँ पर जो नंबर हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं कौन सा नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। हम लोग जो नॉर्मल जो एडिशन जो कंसिडर करते हैं वो डेसिमल नंबर में होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 12 और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 19।
और डेसिमल में जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 10। तो 9 में हमें क्या ऐड करना है, 9 में हमें 2 को ऐड करना है। तो 9 में अगर हम लोग 2 को ऐड करें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 11, जो कि बेस से 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा और जो 1 है हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें मिल जाएगा 111 जो कि बराबर में होता है 3 के। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हमें हेक्साडेसिमल एडिशन परफॉर्म करना है। यहाँ पर हमने हेक्साडेसिमल नंबर लिखा A, यहाँ पर ये F, यहाँ पर ये 2, और यहाँ पर ये जो 16 है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो 16 है वो आपको इंडिकेट कर रहा है बेस। किसी नंबर सिस्टम का अगर बेस अगर 16 होता है तो वो कौन सा नंबर होगा, वह हेक्साडेसिमल नंबर होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 5, यहाँ पर ये C और यहाँ पर ये 16 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या है, 16 जो है वो है बेस, जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल में C को हम लोग कैसा शो करते हैं, C को हम लोग शो करते हैं 12 से, जो 12 होता है बराबर में होता है C के। हेक्साडेसिमल में बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो, 10 को शो करते हैं A से, 11 को B से, एंड सो ऑन। तो जो C होता है उसको हम लोग शो करते हैं 12 से। 12 + 2 आपको कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर हम लोग हेक्साडेसिमल एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो 12 + 2 आपको कितना मिल जाएगा, 12 + 2 आपको मिल जाएगा 14। और 14 को हम लोग कैसा शो करते हैं, 14 को हम लोग शो करते हैं E से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया E। सिमिलरली यहाँ पर ये जो F हो रहा है, F हमें जो दिखाई दे रहा है किसके बराबर में, 15 के बराबर में। यहाँ पर ये 15 और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 5 दिखाई दे रहा है। 15 + 5 आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है, 16 होता है, और 20 16 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने 4 लिखा और जो 1 है हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, 9 + 2 हमें कितना मिलता है, 10। 9 + 2 हमें मिलता है 11। तो 11 10 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सिमिलरली F होता है 15, 15 + 5 हमें मिल जाएगा 20। तो 20 16 से कितना ज़्यादा होता है, 20 16 से ज़्यादा होता है 4। तो यहाँ पर हमने लिखा 4 और जो 1 है हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखिए, जो A है वो हमें इंडिकेट कर रहा है 10, और यहाँ पर ये जो 3 है वो यहाँ पर ये A हमें इंडिकेट कर रहा है 10। 10 + 1 हमें कितना मिल जाएगा, 11। और यहाँ पर ये 11 + 3 आपको कितना मिल जाएगा, 14। अगेन जो 14 होता है उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में शो करते हैं E से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया E। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया E4E। तो कुछ इस तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल एडिशन परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक और एक एग्जांपल, यहाँ पर ये F E और यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर ये 2। E कितना होता है, हेक्साडेसिमल में 14 होता है। 14 + 2 आपको कितना मिल जाएगा, 16 बेस के बराबर में। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 और जो 1 है हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। F कितना है, 15। 15 + 1 आपको मिल जाएगा 16, अगेन बेस के बराबर में नंबर मिल रहा है। तो 0 हमने यहाँ पर लिखा और जो 1 है हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, A B और यहाँ पर ये 0 1। यहाँ पर ये जो B है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, 11। 11 + 1 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 12, और जो 12 होता है उसको हम लोग शो करते हैं C से। तो यहाँ पर हमने लिखा C और ये वाला जो A है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमें क्या रिजल्ट मिल गया, हेक्साडेसिमल एडिशन का AC। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया लास्ट एग्जाम्पल 4 2 AC 3 2 1 1। यहाँ पर ये जो C होता है वो कितना होता है, 12। 12 + 1 आपको कितना मिल जाएगा, 13। और हेक्साडेसिमल में जो 13 होता है उसको कैसा शो करते हैं, D से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया D। यहाँ पर ये जो A आपको इंडिकेट कर रहा है 10। 10 + 1 कितना मिल जाएगा, 11। और जो 11 है उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में शो करते हैं B से। तो यहाँ पर हमने लिखा B। 2 + 2 आपको कितना मिल जाएगा, 4। तो सिंपली यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। 4 + 3 7, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7। तो 7 4 BD ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया रिजल्ट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल एडिशन परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली अभी डिस्कस कर लेते हैं बाइनरी एडिशन के बारे में। बाइनरी एडिशन बहुत इंटरेस्टिंग है और एकदम सिंपल सा है। तो बाइनरी एडिशन हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है बाइनरी नंबर 0 1 1 1। यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर ये जो बेस है वो 2 है। बेस 2 है, इसका मतलब जो नंबर सिस्टम है वो कितना है, वो है जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा है, जो नंबर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। सिमिलरली 0 हमने यहाँ पर लिखा, 1 यहाँ पर लिखा, 0 1 1, और यहाँ पर ये 2 नंबर सिस्टम बाइनरी है। और सिमिलरली 1 0 और यहाँ पर ये 1 1 1। यहाँ पर ये 2 लिखेला है, इसका मतलब नंबर सिस्टम हम लोग बाइनरी कंसिडर कर रहे हैं। 8 लिखा रहता मतलब नंबर सिस्टम ऑक्टल है। 16 लिखा रहता है इसका मतलब नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल है। 10 लिखे रहता है इसका मतलब नंबर डेसिमल है, नंबर सिस्टम डेसिमल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग कैसे एडिशन परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें 0 + 1 + 1 आपको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो आप 2 को कैसा लिख सकते हो, आपको 2 का टेबल कंसिडर करना है। सिंपली 2 को हम लोग कैसा लिखेंगे, 1 × 2
प्लस 0, 1 इंटू टू आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 प्लस ये 1 प्लस 1 हमें मिल रहा है 2, तो 2 को हमने यहाँ पर लिखा। तो 2 को हम लोग कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 इंटू टू, सिंपली 2 का टेबल आपको कंसिडर करना है, 1 इंटू टू प्लस 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 0 जो दिखाई दे रहा है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है रिमाइंडर। यहाँ पर ये जो 2 है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, बेस इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर ये जो 1 है आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, कैरी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये जो रिमाइंडर आपको जो दिखाई दे रहा है वो हमेशा बेस के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। ये जो आपने जो रिमाइंडर जो कंसिडर किया है वो हमेशा बेस के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 कैरी फॉरवर्ड और जो रिमाइंडर आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 0। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा और जो 1 है हमने कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर कर दिया कर्सर की टिप। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 4। तो 4 को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू टू और प्लस 0। 2 इंटू टू हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4 और यहाँ पर ये प्लस 0। यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है आपको नॉन ज़ीरो कब मिलेगा, रिमाइंडर नॉन ज़ीरो तब आपको मिलेगा जब आपको नंबर में कौन सा नंबर मिलेगा, जब आपको जैसे कि जो कि 2 के मल्टीपल ना हो। जैसे ये 3 2 के टेबल में नहीं आता, 7 2 के टेबल में नहीं आता, 9 2 के टेबल में नहीं आता। तो ऐसे अगर आपको नंबर मिल रहा है, ऐसा अगर आपको कोई नंबर मिल रहा है तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर में क्या मिलेगा, नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेंगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 1 1 1 1, आपको कितना मिल जाएगा, 4। तो यहाँ पर हमने लिखा 4। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू टू प्लस 0। तो जो रिमाइंडर है वो कितना है, वो है 0 और जो कैरी है वो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा और यहाँ पर हमने 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया कर्सर की टिप। 2 प्लस 1 आपको मिल रहा है 3, 3 प्लस 1 आपको फिर से मिल रहा है 4। तो 4 को आप कैसा लिख सकते हो, 2 इंटू टू प्लस 0। तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है और जो कैरी है वो आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो रिमाइंडर यहाँ पर हमें 0 मिला और जो कैरी है फिर से हमें मिली 2। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 आपको मिलेगा 4। तो फिर से 4 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 2 इंटू टू प्लस 0। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 और जो 2 है हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अभी देखें 2 प्लस 1 हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें 2 प्लस 1 हमें मिल रहा है 3 और जो 3 है वो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको जो रिमाइंडर जो मिलेगा वो आपको नॉन ज़ीरो मिलेगा, आप नोट डाउन कर लो। जो रिमाइंडर है आपको कैसा मिलेगा, आपको नॉन ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखें 3 को हम लोग कैसा लिखेंगे, 1 इंटू टू प्लस 1। तो यहाँ पर आपको जो रिमाइंडर आपको जो मिला वो नॉन ज़ीरो मिला, राइट। रिमाइंडर आपको नॉन ज़ीरो मिला। तो ये जो 1 है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और जो 1 है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और ये जो कैरी फॉरवर्ड वाला जो 1 है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको क्या मिल गया, 1 1 0 0 0 0, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया रिजल्ट। सिमिलरली अगर 3 के बदले अगर आपको 6 मिलता तो 6 2 के टेबल में आता है क्या, हाँ ऑब्वियसली 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 आर। तो आपको मिल जाएगा 3 इंटू टू और जो रिमाइंडर होगा वो आपको 0 मिलेगा। आपको 7 मिला तो 7 2 के टेबल में आता है क्या, 7 2 के टेबल में नहीं आता है, राइट। तो हमें कैसा मिल जाएगा, हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो 3 इंटू टू प्लस 1, तो रिमाइंडर 1 मिला और जो कैरी आपको जो मिला वो आपको 3 मिला। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो रिमाइंडर है आपको नॉन ज़ीरो मिलेगा। आपको रिमाइंडर कब नॉन ज़ीरो मिलेगा, जब कोई भी ऐसा नंबर होगा जो कि 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिडर करें जिसका बेस अगर 2 है। अगर हम लोग कोई ऐसा नंबर सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं जिसका बेस अगर 3 है तो वहाँ पर आपको कंसिडर करना होगा 3 के मल्टीपल। मतलब अगर कोई ऐसा नंबर आ गया जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, जैसे कि 4 3 के टेबल में नहीं आता है, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर हमें बाइनरी की कितनी रो दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें बाइनरी की 4 रो दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक रो दिखाई दे रही है, दूसरी रो यहाँ पर दिखाई दे रही है, तीसरी रो यहाँ पर दिखाई दे रही है, चौथी रो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी हमें 2 दिखाई दे रहा है, 2 2 2। इसका मतलब जो हम लोग जो नंबर सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं वो है बाइनरी। 1 प्लस 1 आपको क्या मिल जाएगा, 2 2 प्लस 1 आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने 3 को लिखा, रिमाइंडर 1 मिलने वाला है क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता। तो 3 को आप कैसा लिखोगे, 1 इंटू टू प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रिमाइंडर आपको जो मिला वो मिला 1 और जो कैरी फॉरवर्ड आपको जो मिला वो मिला 1। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा और जो 1 है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सिमिलरली 1 प्लस 1 आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 2। 2 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 1 इंटू टू प्लस 0। यहाँ पर ये 2 हमें दिखाई दे रहा है और जो 2 है वो 2 के टेबल में आता है। 2 1s आर 2 आपको मिलेगा। तो 2 1 के टेबल में आता है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू टू प्लस 0। तो यहाँ पर आपको जो रिमाइंडर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो आपको 0 मिल रहा है और जो कैरी आपको जो मिल रही है कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। तो रिमाइंडर हमें 0 मिला और जो कैरी है हमें कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो आपको 4 मिला। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू टू प्लस 0। रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा क्योंकि जो 4 है वो 2 के टेबल में आता है। तो रिमाइंडर आपको 0 मिला और जो कैरी आपको जो मिली वो कितनी मिली, 2 मिली। तो रिमाइंडर हमें 0 मिला और जो कैरी हमें जो मिली वो 2 मिली।
2 + 1 आपको क्या मिल जाएगा 3, 3 + 1 आपको फिर से मिल जाएगा 4, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 + 0। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 और जो 2 है हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया बाइनरी नंबर। यहाँ पर कितने बाइनरीज की रो दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमें 5 बाइनरी की रो दिखाई दे रही है और ये पाँचों नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 1 + 1 2, तो यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है। तो 2 को आप कैसा लिख सकते हो, 1 × 2 + 0। तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा और कैरी आपको कितनी मिलेंगी, कैरी आपको मिलेगी 1। तो रिमाइंडर 0 हमने यहाँ पर कंसीडर किया और जो कैरी आपको मिल जाएंगी 1, तो 1 हमने यहाँ पर कंसीडर किया। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो 4 को आप कैसा लिख सकते हो, 4 को हम लोग लिखेंगे 2 × 2 + 0। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा और यहाँ पर हमने लिख दिया 2। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 आपको क्या मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर ये 5 ऐसा नंबर है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता। तो आपको रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और कैरी में आपको क्या मिलेगा, कैरी में आपको मिलेगा 2। तो रिमाइंडर में हमें 1 मिल जाएगा और जो कैरी है वो आपको मिलेगा 2। तो रिमाइंडर हमें 1 मिला और जो कैरी आपको जो मिला वो मिला 2। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 आपको क्या मिल जाएगा 5। फिर से 5 आपको मिला, तो 5 को कैसा लिखोगे, 2 × 2 + 1। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा और जो 2 है वो हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग ये वाला मेथड कब यूज़ करेंगे, ये वाला मेथड हम लोग तभी यूज़ करेंगे, इतना सब ये जो हम लोग जो कर रहे हैं, ये जो हम लोग जो कर रहे हैं, कैरी बेस रिमाइंडर, कैरी बेस रिमाइंडर, कैरी बेस रिमाइंडर, ये हम लोग तभी करेंगे जब हमें नंबर, जब बाइनरी नंबर की रो 2 से ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पर बाइनरी नंबर की रो 2 से ज़्यादा है, या फिर बोल सकते हैं 3 से ज़्यादा है। बाइनरी नंबर की रो अगर 2 से ज़्यादा होती है या फिर 3 से ज़्यादा होती है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बाइनरी नंबर की जो रो है वो हमें 5 मिल रही है। तो ऐसे केसेस में हम लोग ये वाली ट्रिक को यूज़ करेंगे, ऐसे केसेस में हम लोग ये वाली ट्रिक को यूज़ करेंगे। मगर अगर बाइनरी नंबर की रो अगर आपको सिर्फ 2 मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बाइनरी की रो मिल रही है, दूसरी रो आपको यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली ऐसा केसेस में हम लोग क्या करेंगे, 0 1 आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली आपको 1 मिल जाएगा, 1 0 आपको मिल जाएगा 1, 0 1 भी आपको मिल जाएगा 1, 1 0 भी आपको मिल जाएगा 1, 0 1 आपको दिखाई दिया तो जो रिजल्ट होगा वो आपको मिलेगा 1। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 0 आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ये 1 कर्सर की टिप, यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 1 आपको मिल जाएगा 0, और जो 1 है हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 1 0 0 आपको मिल जाएगा 1, 1 0 आपको मिल जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर आपको 1 1 1 1 1 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 1 आपको क्या मिल जाएगा 0, 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 1 आपको मिला तो 1 रहेगा, 0 नहीं रहेगा, और 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 1 1 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 1 1 और 1 कैरी फॉरवर्ड। तो कुछ इस तरीके से आप नॉर्मली एडिशन परफॉर्म कर लोगे। आप इसको 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ इतना आपको यहाँ पर कुछ इतना मेमोराइज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, एकदम सिंपल सा है। 1 2 बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मगर आपको बाइनरी नंबर की रो अगर 2 से ज़्यादा मिल रही है तो आपको इतना सब करना पड़ेगा। अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट या फिर आपका इंक्लिनेशन अगर बाइनरी एडिशन पे अगर उतना नहीं है तो। सिमिलरली कंसीडर कर लेते हैं नंबर सिस्टम जिसका बेस है 3। नंबर सिस्टम, कंसीडर अ नंबर सिस्टम विच हैज़ अ बेस 3। हम लोग ऐसा नंबर सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं जिसका जो बेस है वो है 3, और ऐसे केस में हम लोग कैसे एडिशन परफॉर्म करेंगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 यहाँ पर ये 1 और ये 1 1, तो इसे हमें ऐड करना, और जो बेस है वो कितना है, वो है 3। बेस हमें जो दिखाई दे रहा है वो 3 दिखाई दे रहा है। तो एकदम सिंपल सा यही हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे। और आपको ये नोट करना है, आप जब ये एडिशन करोगे, जब आप ये जो बाइनरी नंबर है जब इसका एडिशन करोगे और आपको कोई ऐसा नंबर मिल गया जो कि 3 के टेबल में नहीं आ रहा हो, जैसे कि 4 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको जो रिमाइंडर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 1 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 1 + 1 2, 2 + 1 आपको मिल जाएगा 3। तो 3 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 1 × 3, और यहाँ पर ये 0। तो रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और जो कैरी आपको जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, 1। तो रिमाइंडर हमें 0 मिला और जो कैरी हमें जो मिला वो मिला 1 1 1 1, और यहाँ पर ये 1 आपको क्या मिल जाएगा, 4। तो 4 3 के टेबल में नहीं आता है, तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, 1 × 3 + 1, तो आपको रिमाइंडर कितना मिला, 1 मिला। तो आपको रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर आपको मिला 1। तो यहाँ पर हमने लिखा 1, और जो 1 है हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पर कर्सर की टिप। फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, आपको कितने 1 दिखाई दे रहे, 4 1। सिमिलरली 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 3 + 1, तो यहाँ पर हमने लिखा 1, और जो 1 है हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 1 1 1 1। सिमिलरली 1 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे,
और जो 1 होगा वो कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पर 1। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कुछ समझने लायक है ही नहीं। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे अगर बेस अगर हमें 3 दे दिया जाए तो। एक्चुअली यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेक्साडेसिमल में हम लोग सब्ट्रैक्शन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे और बाइनरी में हम लोग सब्ट्रैक्शन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अब तक के हमने ये डिस्कस किया कि हेक्साडेसिमल और बाइनरी में हम लोग एडिशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अभी ये डिस्कस करेंगे हेक्साडेसिमल और बाइनरी में हम लोग सब्ट्रैक्शन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हेक्साडेसिमल में जो 10 होता है वो होता है ए, जो 11 होता है वो होता है बी, 12 होता है सी, 13 होता है डी, 14 होता है ई, और जो 15 होता है वो होता है एफ। तो यहाँ पर हमने नंबर कंसीडर किया है, जो नंबर है इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो नंबर है वो हमें हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया एफ, यहाँ पर ये बी, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये सी, यहाँ पर ये डी, ए 7 और यहाँ पर ये डी, यहाँ पर 16 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 16 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा है, वो है हेक्साडेसिमल। तो ये दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर ये जो सी है वो हमें कितना दिखाई दे रहा है, सी हमें दिखाई दे रहा है 12, जैसे कि हमने डिस्कस किया तो सी होता है 12। और ये डी हमें कितना दिखाई दे रहा है, डी हमें दिखाई दे रहा है 13। 12 में से आपको 13 को सब्ट्रैक्ट करना है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब भी हम लोग छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या लेना होता है, हमें बोरो लेना होता है। तो हेक्साडेसिमल में हम लोग बोरो कैसा लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बोरो लेने के लिए जो छोटा नंबर आपको कितना दिखाई दे रहा है, छोटा नंबर आपको दिखाई दे रहा है 12। छोटा नंबर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 12 दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको क्या कंसिडर करना है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। छोटा नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 12 दिखाई दे रहा है, और ये छोटा नंबर है क्या, सी। और यहाँ पर ये जो बड़ा नंबर है वो क्या है, वो है 13, जो कि हम लोग शो करते हैं डी से। तो यहाँ पर ये जो छोटा नंबर है इसमें से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे छोटा नंबर जो कि सी प्लस बेस जो कि होता है 16। तो सी प्लस 16, यहाँ पर ये जो सी है वो कितना है, सी है 12 और 16, 12 प्लस 16 आपको कितना मिल जाएगा, 28। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये 28 हमने एज्यूम कर लिया। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो 28 है, ये 28 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, ये 28 में से हमें डी को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही हमने यहाँ पर 28 सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला जो ऑपरेशन हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें हमें 1 को असाइन कर देना है। यहाँ पर हम लोग कर रहे क्या है, यहाँ पर ये जो सी है, ये सी में से हमें डी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम लोग सी में से डी को सब्ट्रैक्ट करें, सी छोटा नंबर है, डी बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सी को हम लोग लिखेंगे सी प्लस 16। सी कितना है 12, 12 प्लस 16 आपको कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर 28 कंसीडर किया, यहाँ पर ये जो 1 है इसे हमें असाइन कर देना है। यहाँ पर हमने 1 को क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 1 को असाइन कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो 28 है इसमें से 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 28 में से हम लोग 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 15। और हेक्साडेसिमल में जो 15 होता है उसको हम लोग शो करते हैं एफ से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एफ। सिमिलरली यहाँ पर ये 7 प्लस 1 आपको कितना मिल जाएगा, 8। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। फिर से आपको 2 में से कितने को सब्ट्रैक्ट करना है, 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तो आप सिंपली क्या कंसीडर करोगे, 2 प्लस 16, तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 2 प्लस 16 आपको कितना मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, 2 प्लस 16 आपको मिल जाएगा 18। तो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है रिजल्ट में आपको मिल रहा है 18। जैसे ही 18 यहाँ पर आपको मिला, यहाँ पर आपको क्या असाइन कर देना है, 1 असाइन कर देना है, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, 18 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल वॉइस आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू द प्रोसेस, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 18, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 18, हाँ। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया था, यहाँ पर हमें मिल गया था 18। जैसे ही हमें 18 मिला, यहाँ पर हम लोग 1 को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। तो अभी हम लोग 18 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी हम लोग 18 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम लोग 18 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको कितना मिल जाएगा, 18 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 18 में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। 18 में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हम लोग 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 10। और जो 10 होता है उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में शो करते ए से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो 2 है वो है छोटा नंबर, यहाँ तक कि आपको समझ गया होगा। यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें 1 मिला। तो यहाँ पर ये छोटा नंबर है जो कि है 2, छोटे नंबर में से, और ये 7 प्लस 1 हमें मिल जाए 8। तो 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम लोग कैसा लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 16। हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो होता है 16, 16 प्लस 2 आपको कितना मिल जाएगा, 18। तो यहाँ पर जैसे आपको 18 मिला, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वहाँ पर आपको 1 असाइन कर देना है।
अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 18 हमें जो दिखाई दे रहा है 18 में से ये जो 8 जो दिखाई दे रहा है 7 + 1 8, 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आप 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिल जाएगा 10, और हेक्साडेसिमल में जो 10 होता है उसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल लेटर ए से, तो यहाँ पर हमने शो कर दिया ए। सिमिलरली यहाँ पर ये जो ए है हमें कितना दिखाई दे रहा है 10, और यहाँ पर ये जो 1 है वो हमें कितना दिखाई दे रहा है 11, और यहाँ पर ये जो बी है वो कितना है वो है 11। 11 आपको क्या मिल जाएगा, 11 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 0, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। सिमिलरली यहाँ पर ये जो एफ है वो आपको कितना दिखाई दे रहा है 15, और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें डी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये 15 और ये जो डी होता है उसको हम लोग कैसा शो करते हैं 13 से। 15 में से अगर हम लोग 13 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 2। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें रिजल्ट मिल गया हेक्साडेसिमल नंबर में, रिजल्ट इन हेक्साडेसिमल नंबर, रिजल्ट इन हेक्साडेसिमल नंबर। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ECBA B2F1 इसे सब्ट्रैक्ट करना, और ये जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल नंबर है। तो यहाँ पर ये जो ए होता है वो कितना होता है हेक्साडेसिमल में, ए होता है 10, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो आपको कितना मिल जाएगा 9, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9। सिमिलरली जो बी होता है वो कितना होता है 11, और यहाँ पर ये एफ कितना है 15, 11 में से 15 को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो आपको बोरो लेना होगा। तो बोरो लेने के लिए आप क्या करोगे, आप कंसिडर करोगे b + 16। बी कितना है 11, 11 + 16 आपको कितना मिल जाएगा, 11 + 16 आपको मिल जाएगा 27। जैसे आपको 27 मिला, यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले ऑपरेशन में 1 असाइन कर दोगे, जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। अभी हमें क्या करना है, 27 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 12। 12 को हम लोग कैसा शो करते हैं सी से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी। यहाँ पर ये 2 + 1 हमें कितना दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, और ये जो सी है वो हमें कितना दिखाई दे रहा है 12। 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिल जाएगा 9। सिमिलरली यहाँ पर ये जो ई है वो आपको दिखाई दे रहा है 14, और यहाँ पर ये जो बी है वो आपको दिखाई दे रहा है 11। 14 में से 11 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। यहाँ पर हमें मिल गया 3, तो 39C9 ये है क्या, यह है रिजल्ट इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पर ये ADCE2F11 इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो ई है वो आपको कितना दिखाई दे रहा है, ई आपको दिखाई दे रहा है 14। हेक्साडेसिमल में जो 14 होता है उसको हम लोग शो करते हैं ई से। तो यहाँ पर ये 14 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा 13, और 13 में हेक्साडेसिमल और 13 को हम लोग शो करते हैं कैपिटल लेटर डी से, तो यहाँ पर हमने लिखा डी। सिमिलरली यहाँ पर आपको सी दिखाई दे रहा है, सी को हम लोग शो करते हैं 12 से, 12 में से 1 या 11 मिल जाएगा, 11 को शो करते हैं हम लोग बी से। यहाँ पर आपको डी दिखाई दे रहा है, डी कितना होता है 13, और यहाँ पर ये एफ होता है 15। 13 में से 15 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको बोरो लेना होगा, तो आप यहाँ पर क्या कंसिडर करोगे, यहाँ पर आप कंसिडर करोगे 13 + 16। तो 13 + 16 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 29। जैसे आपको 29 मिला, नेक्स्ट वाले ऑपरेशन में आप 1 को असाइन कर दोगे। अभी 29 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा 14, और जो 14 होता है 1 सेकेंड उसको हम लोग शो करते हैं ई से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ई। फिर उसके बाद 2 + 1 आपको कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको कितना दिखाई दे रहा है 10। 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 7, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7। 7 EBD आपको क्या मिल गया, ये आपको रिजल्ट मिल गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कुछ इस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अभी बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे कि हमने यहाँ पर किया था हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी हम लोग छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हम लोग एज्यूम कर रहे थे छोटा नंबर प्लस बेस, और जैसे ही हमें रिजल्ट मिल रहा था नेक्स्ट वाले ऑपरेशन में हम लोग 1 को असाइन कर दे रहे थे, है ना। तो सेम हम लोग करने वाले बाइनरी नंबर सिस्टम में भी, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले। तो हमने कंसीडर किया यहाँ पर ये 1 1 1 0 1 0 1 0 1, यहाँ पर ये 1 0 1, यहाँ पर ये बाइनरी नंबर है, तो यहाँ पर ये 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर में से हम लोग बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे बोरो। तो हमें मिल जाएगा ये जो 0 इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इस 0 को हम लोग लिखेंगे 0 + 2। 0 + 2 आपको कितना मिल जाएगा 2। ये 2 में से 0 + 2 आपको मिल जाएगा 2। जैसे ही आपको 2 मिला, ये जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है 1 0 यहाँ पर आपको असाइन कर देना है 1। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, रिजल्ट हमें मिल जाएगा 1। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा 0। 0 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर से आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा बोरो। तो 0 + 2 आप एज्यूम करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2। जैसे आपको 2 मिला, ये जो नेक्स्ट ऑपरेशन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप 1 असाइन कर दोगे। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 1 को असाइन किया था,
ये 1 + 1 आपको क्या मिल जाएगा 2, और यहाँ पर ये 1 दिखाई दे रहा है। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग ले लेंगे बोरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोरो ले तो हमें क्या मिल जाएगा 1 + 2। 1 + 2 आपको मिल जाएगा, 1 + 2 बराबर में होता है 3 के। जैसे आपको 3 मिला, ये जो नेक्स्ट ऑपरेशन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप 1 असाइन कर दोगे। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 में से क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 को क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 1 + 1 हमें मिला था 2, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया बाइनरी नंबर सिस्टम में। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0। तो ये जो दोनों जो बाइनरी नंबर है इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बोरो नहीं लेना होता है। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0। 0 में से 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये जो 0 में जो दिखाई दे रहा है इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इस 0 को हम लोग लिखेंगे 0 + 2। तो 0 + 2 आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर 2 मिला, ये 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम लोग लिखेंगे 0 + 2। जैसे आपको 2 मिला, ये जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 असाइन कर देंगे। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये 0 0 1, 0 में से फिर से आप 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इस 0 को आप कैसा लिखोगे, 0 + 2। 0 + 2 लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 2, और ये जो 0 जो दिखाई दे रहा है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1, और यहाँ पर ये जो 0 है इसको हमने कंसीडर किया था 0 + 2। जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा, नेक्स्ट ऑपरेशन में हम लोग असाइन कर देंगे 1। 1 में से 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया सब्ट्रैक्शन का इन केस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डेसिमल बाइनरी, बाइनरी डेसिमल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल डेसिमल, हेक्साडेसिमल, मतलब जो नंबर सिस्टम है उसके कन्वर्जन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।